ये आकाशवाणी पणजी केंद्र का मादाई चैनल है। रात के ठीक 9:12 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज इस कार्यक्रम में पहले सुनेंगे महत्व मातृभाषा का, इस विषय पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा से वार्ता। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति से लेकर देश तक उसकी सामाजिक, राष्ट्रीय एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा शब्द में माता और भाषा दो शब्द समाहित हैं। दोनों ही शब्दों के मूल भाव में संरक्षण की अनुभूति होती है, क्योंकि जैसे माँ अपने शिशु का संरक्षण करती है, वैसे ही भाषा अभिव्यक्तियों के संरक्षण का मूलाधार है। इस तरह मातृभाषा शब्द अपने आप में दोगुने संरक्षण वाला गूढ़ अर्थ लिए हुए है। भले ही संकुचित अर्थ में यह कह दिया जाता है कि माता से ग्रहण की हुई भाषा मातृभाषा है, लेकिन जिस तरह माता को सीमित परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता, ठीक उसी तरह मातृभाषा के अर्थ इतने सीमित नहीं हो सकते। व्यापक अर्थों में यदि हम इसकी व्याख्या करें तो मातृभाषा से अभिप्राय उस परिवेश, स्थान, समूह में बोली जाने वाली भाषा से है जिसमें रहकर कोई भी मनुष्य अपने बाल्यकाल में स्वाभाविक रूप से उसका अनुकरण करते हुए दुनिया के संपर्क में आता है। मातृभाषा माता के समान ही ममतामयी और गुरु होती है। मुख्यतः जन्म के समय से सक्रिय 4 ज्ञानेंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद के माध्यम से होने वाली अनुभूतियां एक शिशु के आंतरिक दुनिया का सृजन करती है। इनके आधार पर वह देखना, सुनना, स्वाद लेना और स्पर्शों को अनुभूत करना सीखता है और धीरे धीरे उसकी चेतना आंतरिक संसार से बाहर निकलते हुए अपने बाहरी संसार के रिश्तों और ज्ञान के साथ तादात्म्य स्थापित करने में लग जाती है। इसी क्रम में उसमें शैशवावस्था से जागृत हुआ आत्मबोध उसके ऐन्द्रिक अनुभवों के माध्यम से उसे परिवेश और परिवारों के आशयों, अर्थों को समझाने लगता है। उसके संसार की सीमाएं क्रमशः बढ़ती जाती हैं और साथ ही वह सहज मानवीय प्रक्रिया के रूप में अपनी मातृभाषा में समयानुसार संवाद भी शुरू कर देता है। मातृभाषा के बल पर ही एक बच्चा अपने प्रतिपल बढ़ते बाहरी संसार के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हुए उससे संबंध स्थापित करता चलता है। मातृभाषा से सीखे इन आत्मिक, पारिवारिक, स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा संवेगात्मक बौद्धिक संबंधों के साथ जुड़कर मनुष्य अपनी विरासतों को आगे बढ़ाता आया है। समाज की रचनात्मकता और मौलिकता अनिवार्यतः उसकी अपनी मातृभाषा से ही जुड़ी होती है। मातृभाषा बचपन की भाषा होने से व्यक्ति में आत्मरक्षा के भाव के साथ मस्तिष्क में कहीं सशक्त रूप में बैठ जाती है। मातृभाषा के साथ हर व्यक्ति की अपनी अनन्य मधुर स्मृतियां जुड़ी होती हैं और जब जीवन के किसी भी पड़ाव पर बाल सुलभ भाव जैसे अत्यधिक प्रसन्नता एवं विषाद जागृत होते हैं, तब मातृभाषा के प्रति एक निजी संपत्ति सा अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में या फिर संकट के समय भी व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर अपनी मातृभाषा में ही बोलने लगता है। माता और मातृभूमि से जुड़ाव बनाए रखने में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मातृभाषा ज्ञान के विस्तार तथा मौलिकता उत्पन्न करने एवं जीवन की समृद्धि में सबसे अधिक सहायक होती है। अतः मातृभाषा की उन्नति समग्र उन्नति का मूल होता है, क्योंकि मातृभाषा की उन्नति के साथ विचारों में स्पष्टता आती है, जिससे किसी भी कार्य को पांडित्यपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। मातृभाषा शिक्षित और अशिक्षित तथा गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर मिटाती है। अक्सर विदेशों में या अपने निवास शहर से दूर किसी स्थान पर जब व्यक्ति के कानों में कहीं अपनी मातृभाषा में बातचीत करते लोगों की आवाजें सुनाई दी जाती हैं, तो खुद ब खुद वह उस ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि उन अजनबी लोगों के साथ सिर्फ मातृभाषाई रिश्ते के चलते एक सहकारिता का भाव पनप जाता है और वह उनसे बात किए बिना स्वयं को रोक नहीं पाता।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बार कहा था कि मनुष्य के लिए मातृभाषा का उतना ही महत्व है जितना कि उसकी माता और मातृभूमि का है। माता जन्म देती है और मातृभूमि खेलने कूदने, विचरण करने और सांसारिक जीवन निर्वाह के लिए स्थान देती है, तथा मातृभाषा मनोविचारों और मनोगत भावों को दूसरों पर प्रकट करने की शक्ति देकर मनुष्य जीवन को सुखमय बनाती है। इस तरह विश्व की अन्य भाषाओं से कहीं बढ़कर सिर्फ किसी की मातृभाषा निश्चित तौर पर एक सर्वोत्कृष्ट, समर्थ और शक्तिशाली व्यवस्था कही जा सकती है, क्योंकि इससे ही जीवन के हर पक्ष का संयोजन होता है। मातृभाषा से एक ओर मानव समाज के अस्तित्व की सीमाएं निर्धारित होती हैं, वहीं दूसरी ओर इससे संस्कृति का प्रवाह सतत बना रहता है। मातृभाषा में ही संस्कृति का इतिहास समाहित होता है, जो बतलाता है कि मनुष्य को आत्म मार्गदर्शन, भावाभिव्यक्ति तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए किसी न किसी भाषा का चयन करना ही पड़ता है। यह भी उतना ही सच है कि विचारों और भावों की अभिव्यंजना जितनी सरलता, स्पष्टता एवं सुंदरता के साथ अपनी मातृभाषा में की जा सकती है, उतनी किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के उद्देश्य का मूल कारण भी यही है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के अपनी मातृभाषा बांग्ला के प्रति समर्पण ने मातृभाषा दिवस जैसी संकल्पना को विश्व के समक्ष अवतरित होने पर विवश कर दिया था। बहुत पीछे इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह वो समय था जब सन 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और आज का बांग्लादेश उस समय का पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित रूप से तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की इस भाषाई नीति का कड़ा विरोध करते हुए अपनी मातृभाषा बांग्ला के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रदर्शन किए। प्रदर्शन इतने जबरदस्त थे कि रोक पाना बेहद मुश्किल हो गया था और अंततः पाकिस्तान पुलिस ने बड़ी ही बेरहमी से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जाने कितने विद्यार्थी अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए बलिदान हो गए। इसके बावजूद भी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में अपनी मातृभाषा के लिए प्रदर्शन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसलिए 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान सरकार को बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना पड़ा। मातृभाषा विजयी हुई और इस तरह 1952 में भाषा आंदोलन के दौरान अपनी मातृभाषा के लिए शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पहली बार 21 फरवरी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। वास्तव में इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के आयोजन लोगों में अपनी व अन्य जनों की मातृभाषाओं के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना उत्प्रेरित करते हैं। यूनेस्को की इस पहल ने विश्व में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मातृभाषा ही व्यक्ति के संस्कारों की संवाहक है और इसके माध्यम से ही किसी भी देश की संस्कृति को मूर्त रूप मिलता है। मातृभाषा ही शिशु, माता, समाज, राष्ट्र और विश्व को जोड़ती है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं के अस्तित्वों पर विलुप्तता का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के माध्यम से यूनेस्को ने विश्व की समस्त मातृभाषाओं को प्राथमिक शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, साइबर स्पेस, ब्रेल तथा अन्य लिपियों में विकास, मैत्री संस्कृति, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वैश्विक नागरिकता के लिए स्थानीय भाषाओं तथा विज्ञान पर बल जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य की पहल की है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वयं के अपने अनुभवों के आधार पर एक बार कहा था कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा तमिल में प्राप्त की थी।
हम जानते हैं कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ मातृभाषा के माध्यम से हो। शैक्षिक विकास की दृष्टि से बच्चों की प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा यदि उनकी मातृभाषा में दी जाती है तो विषय सरल और रुचिकर लगने लगते हैं। विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उनमें विचार विनिमय दक्षता, कार्य कुशलता और मौलिकता अर्थात समग्र व्यक्तित्व का विकास उनकी भाषा क्षमता पर निर्भर होता है। इस स्थिति में मातृभाषा ही सभी विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण और भी कई विषयों को सहज रूप में समझने का मूल आधार हो सकती है, क्योंकि मातृभाषा में किसी भी विषय को सीखने में अधिक कठिनाई नहीं आती है। अतः पाठ्यक्रम में मातृभाषा को बिना उचित स्थान दिए हुए शिक्षा के सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य की पूर्ति होना असंभव है। राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बनने तथा सम्यक रूप से जीवन यापन करने की दिशा दिखाने में मातृभाषा के व्यवस्थित शिक्षण की व्यवस्था पाठ्यक्रम में होनी ही चाहिए। इससे बच्चों की सामाजिक भागीदारी, लगाव और दायित्व बोध में भी बढ़ोतरी होती है। इस तरह बच्चों द्वारा मातृभाषा का उपयोग जीवंत राष्ट्रीय जीवन का आधार होता है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में भारत की मातृभाषाओं को लेकर जो विचार रखे गए हैं उनसे कुछ आशा बंधी है। मातृभाषा द्वारा व्यक्ति और समाज की चेतना के निर्माण के महत्व को देखते हुए नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि मातृभाषा केवल शिक्षण माध्यम और इतिहास, कला, संस्कृति तथा विज्ञान जैसे विषयों तक सीमित नहीं है, अपितु इससे शिक्षा के मूल सरोकार, राष्ट्रीय एकता, अवसरों की समानता, संस्कृति के पोषण और आर्थिक विकास के मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। इस नीति के अनुसार भारत की मातृभाषाएं पूर्व विद्यालयी स्तर से लेकर शोध के स्तर तक औपचारिक शिक्षा का माध्यम रहेंगी। अपनी अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा संस्कार तथा स्वस्थ आत्मबोध प्राप्त करके ही देश की नवीन पीढ़ियां भारतीय नवोन्मेष का नया युग निर्मित कर पाएंगी। मातृभाषा के प्रयोग से ही स्वराज और स्वायत्तता के मार्ग प्रशस्त किए जा सकते हैं, जिस पर चलकर निसंदेह भारत आत्मनिर्भर, समावेशी, समर्थ एवं सशक्त लोकतंत्रीय देश बनकर विश्व पटल पर चमकेगा। हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महत्व मातृभाषा का, इस विषय पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा से वार्ता।